उत्तर प्रदेश में जो थर्ड फ्रंट बना हुआ है उसके चेयरमैन बाबू सिंह कुशवाहा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि आपको जो प्रशासन है, जो मशीनरी है, वो प्रचार करने से रोक रही है। क्या आधार है आपकी इस शिकायत का? देखिए, मैं अभी इलेक्शन कमीशन को जो हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है मैं आपको दे दूंगा। एटा में और कासगंज में और कानपुर देहात में जिला प्रशासन ने हमारे प्रत्याशियों को 3 दिन 4 दिन तक बुलाया, घुमाया और एन मौके में परमिशन उनकी कैंसिल कर दी, उनको नहीं दी। एटा की तो हद हो गई। एटा की अभी तक हमारी 3 मीटिंगें उन्होंने कैंसिल कर दी। आपकी 3 मीटिंग कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई। कैसे कैंसिल हुई? परमिशन दी नहीं या कोई और वजह? परमिशन नहीं दी। वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट ने अपने पास बुलाया प्रत्याशी को, फिर प्रत्याशी को एडीएम के पास भेजा, फिर एडीएम ने एसडीएम के पास भेजा। एसडीएम ने कहा नहीं, रिटर्निंग अफसर कोई और है। रिटर्निंग अफसर के पास गया, उसने कहा एसडीएम के पास जाओ, उसने कहा एडीएम के पास जाओ, फिर डीएम के पास तो आप प्रचार करने जा नहीं पा रहे हैं, ये भी है? नहीं, जब परमिशन ही नहीं दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर लैंड होने की परमिशन ही नहीं दे रहे हैं, तो कैसे जा पाएंगे? आपके हेलीकॉप्टर लैंड होने की परमिशन नहीं दी जा रही है? नहीं दी जा रही। कहाँ पर नहीं दी गई? एटा में, कासगंज में और कानपुर देहात। 3 जगहों पर? 3 जगहों पर नहीं दी गई और बेवजह हमारे प्रत्याशियों को परेशान कर रहे, इतना डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आज की मैं अभी आपको घटना बताऊं, कल हमारी एटा में एक मीटिंग है मेरी और ओवैसी साहब की। वहाँ के जिला अधिकारी ने आज फिर दिन भर उस प्रत्याशी को घुमाया और शाम को अभी मैंने भी बात की, उस प्रत्याशी से कहा कि सुरक्षा के नाम पर 1.5 लाख जमा करो, इसके नाम पे करो, इसके नाम पर जमा करो। तो उसने कहा तो बैंक तो बंद हो गया, अब कैसे हो पाएगा? उसने हमको फ़ोन किया, हमने कहा कि चलो हम यहाँ से जमा कराते हैं। जब हमने जमा करने को कह दिया तो फिर मना कर दिया। वहाँ का जो जिला अधिकारी है, जो मुख्य निर्वाचन जिले का अधिकारी है और जो परगना मजिस्ट्रेट हैं, अब वो बीजेपी के इशारे पे है या समाजवादी पार्टी के इशारे पे है? बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जा रहा है, ये एकदम क्लियर कह रहे हैं। बिल्कुल क्लियर। हमको रोक रहे हैं, सभाएं नहीं करने दे रहे हैं। क्या उनको व्यक्तिगत परेशानी है, क्या चाहते? तो परेशानी किससे, ओवैसी साहब से या आपसे है? नहीं, 2 दिन तो मेरे ही थे। हाँ। 2 दिन से तो मुझे ही नहीं जाने दिया। 3 दिन से कल हमारा और असदुद्दीन ओवैसी साहब का, उनको भी रोक दिया है। अब जब मुझे रोक दिया, परमिशन उनको भी नहीं मिली है। जब हमें मतलब आप दोनों को ही परमिशन नहीं दी जा रही है? नहीं दी जा रही। अब मुझे एक बात ये बताइए कि आपने भी थ्रेट की बात कही थी, खतरे की बात कही थी। ओवैसी साहब पर तो एक अटैक हो ही चुका है और आप ये कह रहे हैं हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जा रहा है आपका और ओवैसी साहब का। तो क्या ये भी सड़क मार्ग से यात्रा करना, ये सब चीज़ें भी रिस्की हो सकती हैं आपके लिए, आपको ऐसा लगता है? देखिए, रिस्क तो है ही है। उस दिन मैंने आपसे ओवैसी साहब के जो गोली चली उसका जिक्र किया था, जो हमको धमकी दी गई वो भी मैंने आपसे जिक्र किया था। तो सुरक्षा व्यवस्था तो खैर नहीं मिली, उसकी कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब सबको परमिशन मिल रही है, हर आदमी, चुनाव है, हम भाई छोटे दल हैं, लेकिन हमको भी तो अपनी बात कहने का हक है। हमको क्यों अपनी बात कहने से रोका जा रहा है? वहाँ का जिला प्रशासन विशेष तौर पर इंटरेस्टेड है हमको रोकने के लिए और हमारे प्रत्याशी को दिन भर घुमाता है, बुलाता है, दिन भर घुमाता है। किसके इशारे पे हो रहा है? आप कुछ बता रहे थे, इशारे पे हो रहा है, किसके इशारे पे हो रहा है? देखिए, वहाँ दोनों पार्टियों का दबदबा है, भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का। मुझे अमूमन तो शक किया जाएगा बीजेपी पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारी का सॉफ्ट कॉर्नर समाजवादी पार्टी की तरफ भी रहता है। तो दोनों की मिलीजुली से हमको वहाँ जाने से रोका जा रहा है। तो मतलब बीजेपी के भी खिलाफ में, समाजवादी पार्टी के भी खिलाफ में, किसी एक के साथ तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर होगा। जो आजकल कहा जा रहा है या तो इधर खड़े हैं या उधर खड़े हैं। बीजेपी के ज्यादा करीब हैं आप, समाजवादी पार्टी के ज्यादा करीब हैं या हो सकते हैं करीब, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? मैं जो चर्चाएं चल रही है सदर पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, ना मैं बीजेपी के करीब हूँ, ना मैं समाजवादी पार्टी। भविष्य में भी नहीं। हम लोगों ने अपना भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है और उसी के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो नतीजा क्या होने जा रहा है चुनाव का, मुझे बताइए। सरकार किसकी बन रही है? सरकार हम बनाएंगे। आप बनाएंगे सरकार? बिल्कुल बनाएंगे सरकार। लोगों का अगर आशीर्वाद स्नेह मिला तो हम लोग सरकार बनाएंगे। तो किसका साथ लेंगे सरकार बनने में? अब उस समय जो दे सकता होगा उससे ले लेंगे। जो दे सकता होगा। हाँ, जो दे सकता होगा। आप तैयार हैं? नहीं, देखिए, लोगों के, आम आदमी के हित में, प्रदेश की जनता के हित में जो सही होता है वो करेंगे। वो समय आने पर किया जाता है। बहुत शुक्रिया। बाबू सिंह कुशवाहा हैं और बहुत ही साफ ये आरोप लगा रहे हैं कि इनका हेलीकॉप्टर उतरने दिया जा रहा है और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को भी हैरेस किया जा रहा है।